घिसी हुई साबुन की टिकिया को देखकर डुमकी को लगा कि जैसे कोई गढ़ा हुआ खजाना मिल गया है। बस डुमकी ने इस कपड़ा धोने के सोडा युक्त साबुन की टिकिया को लेकर तरह तरह की योजना बनानी शुरू कर दी। घिसी हुई साबुन की टिकिया एक और योजनाएं अनेक। जैसे वह घर के सदस्यों के कपड़े धोकर साफ करना चाहती थी, वो भी इतनी सावधानी और मितव्ययता के साथ कि कपड़े भी धुल जाए और साबुन की टिकिया भी पूरी तरह से खत्म ना होने पाए, क्योंकि टिकिया छोटी थी। इसके लिए तीनों बच्चों के गंदे कपड़ों को पहले से पानी में भिगोना होगा। जब तक कपड़े धुलकर सूख ना जाए तब तक बच्चों को भी नंगा रहना होगा, क्योंकि उन लोगों के पास तन ढकने को मात्र एक ही वस्त्र था, वो भी कहीं से दान में मिल गए थे। डुमकी के खुद के लिए थोड़ी राहत थी कि उसके पास 2 धोतियां थी, तो एक धुल सकती थी और दूसरी वो पहने रह सकती थी। पति बेंता और सास सुतारी के कपड़े साफ करने की डुमकी ने कोई योजना नहीं बनाई, क्योंकि इतने ही धुलाई के बाद बचे खुचे साबुन से डुमकी को साबुन वाला स्नान जो करना था और तीनों बच्चों को भी कराना था। नमस्कार, मैं नीलम झा एक बार फिर बुकट्यूब की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष कुमकुम सिंह द्वारा लिखित किताब एक बुढ़िया और 2 परिवार लेकर उपस्थित हुई हूँ। यह किताब सत्य घटना पर आधारित है। 80 पेजों की इस पुस्तक का मूल्य 150 रुपया है। अमेज़न और किंडल पर यह छूट के साथ उपलब्ध है। इसे प्रकाशित किया है डायमंड बुक्स ने। इस किताब से संबंधित और अधिक जानकारी आपको www.booktube.in पर प्राप्त हो जाएगी। डुमकी ने घिसी हुई साबुन का उपयोग कैसे किया, आइए सुनते हैं आगे के अंश में। झोपड़ी की सफाई करने के बाद और ये सब बाहर निकाला हुआ सामान वापस रखने के तदुपरांत डुमकी ने बच्चों को आवाज दी। सबको लेकर डुमकी तालाब की ओर चली। तालाब घर के करीब 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर था। पहले कपड़े धुले। साबुन की जरा देर की संगत पाकर कपड़ों की तो रंगत ही बदल गई। कपड़े सुखाने के लिए पास के मैदान में फैलाए गए। इसके बाद डुमकी ने अपने तीनों बच्चों को रगड़ कर नहलाया। बच्चों की भी रंगत बदल गई। सुनो, तुम लोग अब सीधे घर जाओ और मिट्टी में मत खेलना, डुमकी ने बच्चों को आदेश दिया। तीनों बगैर कपड़े पहने नंगे बच्चे खिलखिलाते हुए झोपड़ी की ओर दौड़ गए। अब डुमकी ने स्वयं स्नान का आनंद लिया। वाह, पूरा बदन कितना हल्का लग रहा है और कितनी ताजगी सी महसूस हो रही है। काश नहाने के लिए रोज ही साबुन मिल जाता तो कितना अच्छा होता। डुमकी को नहाते वक्त पहला विचार आया, नहीं नहीं, उसे इतना अधिक लालच भी नहीं करना चाहिए। भगवान जी, 8-10 दिन में बस एक बार ही साबुन वाला स्नान करने को मिल जाए, इससे मेरा काम बन जाएगा, मैं खुश रहूंगी। स्नान करने के बाद डुमकी वापस घर को चली। अब तक तो उसको अच्छी खासी भूख लग गई थी। उसने सुन भी रखा था कि साबुन सोडा वाले स्नान के बाद भूख भी अच्छी लगती है और नींद भी खूब आती है। बस अब डुमकी घर जाकर पेट भर खाना खाने के बाद एक अच्छी नींद का भी आनंद लेना चाहती थी। आखिर वो सवेरे से ही काम पर काम किए जा रही है। आप सब बुकट्यूब से जुड़े रहिए ताकि हम और भी कई दिलचस्प किस्से आप तक भविष्य में लेकर आते रहेंगे। हमारे द्वारा पठन किया गया अंश आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।
अगर आप अपनी पसंद की कोई किताब भी हमसे सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य लिख भेजें। हमें आपकी पसंद की किताब का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए सुनते रहें और पढ़ते रहें।